बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट लगाने के लिए हमारी सोइल कैसी होनी चाहिए, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम मालूमात दूंगा कि कैसी सोइल को तैयार करना है, A to Z मुकम्मल। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और इसके अंदर बहुत सारी बातें हम करेंगे प्लांट की ग्रोथ के हवाले से, और सोइल को और कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों ने जब भी कोई भी गमला या ग्रो बैग, पॉट वगैरह कोई भी जिसके अंदर आपने वेजिटेबल, फ्लावर या कोई भी प्लांट लगाना है, चाहे नींबू का हो, कोई भी आप प्लांट लगाना है, तो इसके लिए बेहतरीन जो मिट्टी है वो है भल मिट्टी, जो अभी मैंने ग्रो बैग के अंदर से निकाली है। ये दरअसल भल मिट्टी है। इसको किसी भी नहर या इससे जो नदी वगैरह निकल रही होती है वहाँ से आसानी से हासिल किया जा सकता है। मेरा बताने का मकसद ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूँ, गाइड कर सकूँ। आप लोगों ने सबसे पहले भल मिट्टी लेनी है, यानी कि इन्हें भालू मिट्टी भी कहते हैं। क्योंकि इस सोइल के अंदर ढेलियाँ बन गई हैं, पहले नहीं थी। जब हम भल मिट्टी लेके आए थे तो तब ये ढेलियाँ नहीं होती, क्योंकि ये मैंने ग्रो बैग के अंदर रखा हुआ था। इसी वजह से जब प्लांट को पानी वगैरह लगाते हैं तो ये ढेलियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन ये ढेलियाँ सख्त नहीं होती, ये नरम है। हाथ से इजीली ये ढेलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मिट्टी है ये नरम मिट्टी होती है। ये अगर इसकी ढेली भी बन जाए तो हम थोड़ा सा हाथ से अगर दबाएं तो वो मिट्टी में चेंज हो जाती है। तो चलें मैं आपको तैयारी बताता हूँ। इसके लिए हमने लेना है पुराना गोबर, सूखा हुआ गाय का गोबर लेंगे, जो कम से कम 4 से 5 माह पुराना होना चाहिए। इसके अंदर जो रेशो हमने बनानी है, 70% हमने सोइल लेनी है, भल मिट्टी 70%, ठीक है, और 30% आपने सूखा हुआ गाय का गोबर लेना है। इनको हम ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि गोबर इसके अंदर जो है वो क्यों ऐड करते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक खादों में से सबसे बेहतरीन ये खाद इसको समझा जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। जैसे ही हमें अपनी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर वगैरह की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही प्लांट को ग्रोथ के लिए, नौशनुमा के लिए, बढ़ने के लिए नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इस जो हम गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। तो इस तरह ग्रो में थोड़ी सी मिट्टी लेंगे या कोई किसी गमले के अंदर या ग्रो बैग में बनने के बाद फिर हम लेंगे जो भी घर में हम सब्ज़ी वगैरह यूज़ करते हैं उसके छिलके वगैरह बच जाते हैं, हमें इन्हें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि हम भी इनका इस्तेमाल अपने ग्रो बैग में या गमले में मिट्टी के दरमियान में करेंगे। इसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। तो चलिए हम इन्हें हाथ से छोटे छोटे पार्ट में चेंज कर लेते हैं। क्योंकि अगर इसका मतलब कि ये बड़े पार्ट भी रहें तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाते हैं। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो भी सब्ज़ पत्ते या लीफ वगैरह अगर हम मिट्टी के दरमियान इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। आप अपने जब मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं तो इनका लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, मैं आपको इनके फ़वाइद भी अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, बहुत से बहन भाइयों का सवाल होता है कि हमारे पास सोइल की मिक़दार कम है, सोइल थोड़ी है, तो हमारे पास ख्वाहिश से ज़्यादा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती इतनी मिट्टी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। तो इसके लिए आप इस वेजिटेबल के जो पील वगैरह बचते हैं, आप इनको इस्तेमाल करके अपनी सोइल को बेहतरीन बना सकते हैं। अपनी सोइल के अंदर इसको मिक्स करके बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है। और क्या होता है कि हमारा पॉट या गमला वगैरह होता है, ग्रो बैग,
तो उसका वेट कम हो जाता है। हम रूफ़ टॉप के ऊपर जब किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो जो पॉट वगैरह होता है उनको आगे पीछे करने में दुश्वारी होती है। तो इसके इस्तेमाल करने से एक तो सॉइल का वेट कम हो जाता है और प्लांट को हम आगे पीछे आसानी से कर सकते हैं। और इससे जो कि सॉइल के अंदर ज़रख़ेज़ी बहुत बढ़ जाती है। इन सब्ज़ पत्तों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और दीगर ज़रूरी अज्जा शामिल होते हैं जो मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बेहतर कर सकते हैं। प्लांट की अच्छी नोशनुमा होती है, मिट्टी को ये नरम और भरभरा बना देते हैं, रूट आसानी से डेवलप हो जाती है। ठीक है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे इसके अंदर पत्ते ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने सॉइल की तह लगानी है, मिट्टी की थोड़ी सी तह लगाने के बाद फिर आप वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, पत्तों का या ग्रीन पत्तों का इस्तेमाल करें, फिर आप मिट्टी का इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल या कोई पत्ते वगैरह, किसी भी प्लांट के पत्ते वगैरह रख दें और इसके ऊपर फिर मिट्टी की तह लगा दें। ऐसे ही आपने अपने गमले को या कोई किसी भी ग्रो बैग को भर लेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप बीच में लीफ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ 1-2 हफ्तों के लिए उस मिट्टी को, ग्रो बैग को या गमले को साइड पे रख दें, क्योंकि इसके अंदर जब ये डिकम्पोज़ हो रही होंगी, ये पत्ते वगैरह मिट्टी के अंदर डिकम्पोज़ हो रहे होंगे तो वो गैसें खारिज होंगी। अगर उसी दौरान हम अगर प्लांट लगा देते हैं तो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये गैसें हमारे रूट को ख़राब कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि जब आप पत्ते वगैरह इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसको 2 हफ्तों के लिए साइड पे रख देना है, ताकि वो पत्ते डिकम्पोज़ हो जाएं, गैसें वगैरह जो बननी है वो बनकर खारिज हो जाएं, ताकि जो भी हम प्लांट लगाएं उन्हें कोई भी नुकसान ना हो। तो ऐसे हम मिट्टी तैयार करने के बाद उसके अंदर प्लांट लगाने से पहले पानी देंगे अच्छी तरह, ताकि वो नीचे मिट्टी जो है कि उसका लेवल मेंटेन हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। इन्हें बार बार पानी से फिल करेंगे ताकि ये मज़ीद मिट्टी जो सोइल है अपनी जगह बना ले, ताकि प्लांट लगाने के बाद मिट्टी नीचे ना हो। ठीक है, ये आप लाजमी पॉइंट को नोट कर लेना है। मैं आपको दोबारा से फिर बताता चलूँ कि मिट्टी जब तैयार करनी है, सॉइल जब हम लेंगे 70% सॉइल होगी हमारी और 30% हमने गाय का सूखा हुआ गोबर लेना है जो बीच में ऐड करेंगे। उसकी रेशो 30% और मिट्टी की रेशो 70% 70% रखेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डायरेक्ट प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि ये पुराना गोबर है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर गोबर ताज़ा है या फ्रेश है तो उसके अंदर भी हम प्लांट नहीं लगाएंगे, उसको हम प्लांट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत जहरीली गैसें होती हैं। जो ताज़ा गोबर या फ्रेश गोबर होता है हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके इस्तेमाल से पौधों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर अमोनिया गैस होती है और ये हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ग्रो बैग के अंदर टमाटो प्लांट लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने ऐसे ही सॉइल को तैयार की है और ऐसे ही सॉइल को तैयार करता हूँ। तो बात हो रही थी ताज़ा गोबर की, फ्रेश, तो हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत जहरीली अमोनिया गैस होती है। कोशिश करनी है कि 6 मंथ या इससे ज़्यादा पुराना होना चाहिए। मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, इसका मकसद यही है कि आप भूलें नहीं, आपके जहन में रहे। ठीक है, तो अगर आप 6 मंथ पुराना इसका गोबर लेंगे और मिट्टी के सॉइल को तैयार करके आप फ़ौरन उसी दौरान उस पॉट के अंदर प्लांट लगा सकते हैं। और अगर आप वेजिटेबल पील या सब्ज़ पत्ते वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपने मिट्टी को तैयार करके 2 हफ्तों के लिए साइड पे रख देना है, ताकि उसकी गैसें वगैरह है वो खारिज हो जाएं। तो बात करते हैं ड्राई पत्ते, जो कि सूखे हुए पत्ते होते हैं हमारे प्लांट के,
हम इन्हें भी सोइल के अंदर ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जब ड्राई पत्ते इस्तेमाल करेंगे तो उसी दौरान हम प्लांट लगा सकते हैं। बस प्लांट कब नहीं लगाना, जब हम वेजिटेबल के पील या हम सब्ज़ पत्ते इस्तेमाल कर रहे होंगे, तब 2 हफ्तों के लिए साइड पे रख देना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, अगर फूल वाला प्लांट है वो ज़्यादा फूल दे या फल वाला प्लांट है वो ज़्यादा फल दे, तो आप भी ऐसे सोइल को तैयार करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।